मैं दिलशाद भाई की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। आज हमारी कौम को ऐसे रहबर की जरूरत है जो सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझे, जो सच्चा हो, मजलूमों का हमदर्द हो और जमीन से जुड़ा हो। अगर ऐसा रहबर नहीं मिलता तो हम सबको खुद को उस मकाम के लिए तैयार करना होगा ताकि हमारी आवाम इधर उधर भटके नहीं बल्कि एक सीधी और मजबूत राह पर चले। अब वक्त आ गया है कि हम सभी थाने से लेकर तहसील तक, कचहरी से लेकर पंचायत तक एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर AMIM के परचम तले खड़े हों। रॉक AMIM ही वो आवाज है जो हर मजलूम की हक की लड़ाई लड़ती है, संविधान के दायरे में, हिम्मत और ईमानदारी के साथ। चलो मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करें। हैदराबाद से अगर ओवैसी आ जाए तो उन्हीं को कायद मान लीजिए। फिर आपके पास अगर कायद नहीं है तो आप अपनी मिल्लत के कायद को तस्लीम कर लीजिए। और ये कहना कि वो वोट काटते हैं, ये ऐसे बेशर्मों की बात है, बेहयाओं की बात है। किसके वोट काटते हैं? अरे ओवैसी हो या कोई हो, अगर कोई मुस्लिम लीडर है जो मुसलमानों को बुला रहा है, जमा कर रहा है, जोड़ रहा है, हिंदुओं को जोड़ रहा है, दलितों को जोड़ रहा है और SC को और ST को जोड़ रहा है, OBC को जोड़ रहा है और उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो उसको लीडर क्यों नहीं माने? छोकरा लौंडा जिसके दौर में 100 फसाद हुए और मुजफ्फरनगर काट के रख दिया गया, अगर उसके सामने झुककर उसको अपना और मुसलमानों का लीडर बनाने की बात है, खुदा की कसम ये सियासी शिरक है और इतनी भोंडी गलती होगी जिस पर अल्लाह का गजब भड़क जाएगा और नबी उससे नफरत करेंगे और फरिश्ते इस पर लानत भेजेंगे कि अगर इस्लाम की नुमाइंदा कुरानी और हदीसी क़यादत न करते हुए किसी दूसरे को अपने सर पे बिठा लिया गया, जो बिचौलिया है, जो हमारे कांधों पर बैठकर अपने महल बनाता है, अपनी दुकान सजाता है, इसका कोई जवाज नहीं, इसका कोई जवाज नहीं। और आपसे नहीं बनता है तो मैंने कहा था, फिर कहता हूं कि फिर हैदराबाद से अगर ओवैसी आ जाए तो उन्हीं को कायद मान लीजिए। फिर आपके पास अगर कायद नहीं है तो आप अपनी मिल्लत के कायद को